आज हम ज्योमेट्री में 10वीं जमात में मुतनासिबत का बुनियादी मसला पढ़ने जा रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मसला है, आगे भी आपको इसका काम है। ठीक है, तो मुतनासिबत का बुनियादी मसले का बयान क्या है कि एक खत किसी मुसल्लस के एक ज़िले के मुतवाज़ी हो। एक खत अपने पास में ये दिया हुआ है, खत एल एक ज़िले के मुतवाज़ी है, मतलब YZ के मुतवाज़ी दिख रहा है ये। ठीक है, तो क्या होगा, बाकी अज़ला को दो मुतफ़र्रिक़ नुकात पर किता करें। बाकी अज़ला मुसल्लस के कौन से हैं, एक है XY, दूसरा है YZ। ये दोनों ज़िलों को क्या कर रहा है, वो अलग अलग नुक्तों पर, यानी नुक्ता A पर और नुक्ता B पर किता कर रहा है। तब उन अज़ला को क्या करता है, ये ख़त तनासुब में तकसीम करता है, यानी XA बटे AY मसावी होगा XB बटे PZ। ये बुनियादी मसला है मुतनासिबत का कि एक ख़त एक ज़िले के मुतवाज़ी हो और दो ज़िलों को दो मुतफ़र्रिक़ नुकात पर खिता करे, तब वो ख़त क्या करता है, उन अज़ला को तनासुब में तकसीम करता है, यानी ये बटे ये मसावी है ये बटे ये। ठीक है, अब इसमें हमको दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है हमको एक मुसल्लस, नाम क्या है उसका, मुसल्लस XY मुसल्लस दिया हुआ है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है इसमें, ख़त एल है जो किसके मुतवाज़ी है, YZ के। तो YZ किसी के मुतवाज़ी, YZ के मुतवाज़ी कौन है, ख़त एल है, ये चीज़ दी हुई है। और फिर क्या है, ख़त एल क्या कर रहा है, XY को A नुक्ते पर और XZ को B नुक्ते पर। ख़त एल किता XY को A नुक्ते पर और XZ को कौन से नुक्ते पर, B नुक्ते पर, B नुक्ते पर किता करता है। ठीक है, अब हमको साबित क्या करना है, यहाँ लिख देते हैं साबित क्या करना है। तो साबित क्या करना है कि भाई XA बटे AY मसावी है XB बटे BZ। साबित करना है, अमल करेंगे। क्या अमल करेंगे, अमल ये करेंगे कि B को Y से मिला देंगे, उसी तरह A को Z से मिला देंगे। तो इसकी वजह से क्या मिलेगा आपको, ये दो मुसल्लस मिल गए, ABY या YAB और ZAB या ABZ, ये दो मुसल्लस मिल गए। और एक तीसरा मुसल्लस पहले से बन गया अपना AXB। तो क्या अमल किया अपन ने, किता YB और AZ खींचिए। क्या अमल किया अपन ने, किता YB और AZ खींचिए। किता AZ और किता YB खींच लिया अपन ने। ठीक है, अब ये दो मुसल्लसों को गौर करना है। सबूत इसका, मुसल्लस XAB, XAB कौन सा मुसल्लस है, देखिए ये XAB, ये वाले मुसल्लस पे गौर करना है। और दूसरा मुसल्लस YAB यानी ये वाला, ये दोनों मुसल्लसों पे गौर करना है, XAB और YAB। अब ये दोनों मुसल्लसों को गौर करेंगे तो इनके कायदे हैं, समझ लो। XAB का कायदा है XA और YAB का कायदा है YA, लेकिन ये दोनों का जो रास है क्या है, मुश्तरिक है, B राशि का मुश्तरिक है। इस लिहाज से इनका जो इर्तिफा आएगा
वो कैसा रहेगा, मसावी। यानी कौन से मुसल्लस होंगे, ये मसावी इर्तिफा के मुसल्लस होंगे। मसावी इर्तिफा के मुसल्लस होंगे तो फिर रकबो की निस्बत किसके मसावी होंगी, उनके कायदों की, यानी एक्स ए बटे वाई, ये यहाँ पर आएगा। ये कायदे क्या है, कायदे एक्स ए और वाई ए हम खती है, एक ही खत पर है। देखिए आप एक्स है, फिर ए है, फिर वाई है, कैसे है, कायदे कैसे हैं, हम खती हैं, ठीक है। अब हम खती है और उनका रास मुश्तरिक, यानी क्या है मुश्तरिक रास उनका, एक्स सॉरी बी है, दोनों का मुश्तरिक रास। ये रास यहाँ पर ही आकर मिल रहा है ना, दोनों भी, एक्स भी यहाँ पे आके मिलता है, वाई भी आके, इसलिए इनका मुश्तरिक रास क्या है, बी है। तो ऐसी सूरत में इनके रकबों की निस्बत किसकी मसावी होती है, दोनों के कायदों की निस्बत की मसावी होती है। इसलिए अपन यहाँ ऐसा लिखेंगे, मुसल्लस एक्स ए बी बटे एरिया मुसल्लस वाई ए बी मसावी है एक्स ए बटे वाई ए, जो भी मसावत नंबर ए। क्यों लिख रहे हैं अपन, क्योंकि मसावी इर्तिफा का मुसल्लस है। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि मसावी इर्तिफा के मुसल्लस है। मसावी इर्तिफा के मुसल्लस में क्या रहता है, उनके रकबों की निस्बत काय की मसावी होती है, उनके नज़ीरी कायदों की। इसी तरह ये दो मुसल्लसों में गौर करेंगे आप, एक्स ए बी और बी ए बी जेड में, या जेड ए बी में, ये दोनों में ये दो तो कर लिए अपन। अभी दूसरा ये वाला देख लीजिए आप, एक्स ए बी, ये ए बी जेड, ये मुसल्लस भी वैसी है, तीनों उनका एक ही खत पर है, यानी ये पहले का कायदा, यानी एक्स ए बी का कायदा, और ये ए बी जेड का कायदा, और इनका रास मुश्तरिक ये है, इनका इर्तिफा कैसा आएगा, मसावी आएगा। इसलिए इनके रकबों की निस्बत किसके मसावी होंगी, एक्स बी बटे बी जेड के। तो इसी तरह मुसल्लस एक्स ए बी बटे एरिया मुसल्लस ए बी जेड, ये किसके मसावी होंगे, एक्स बी बटे बी जेड के, एक्स बी बटे बी जेड, जो भी मसला नंबर 2। ये क्यों लिखा अपन ने, क्योंकि इससे पहले ऐसे ही हुआ ना। इसी तरह ये भी क्या है, मसावी इर्तिफा के मुसल्लस है। जो भी मसला नंबर 2 है। अब ये दो मुसल्लसों पे गौर कीजिए, ए बी वाई और ए बी जेड, मुसल्लस ए बी वाई और मुसल्लस ए बी जेड, ये दोनों मुसल्लसों पर गौर करना है। उनके कायदे भी मुश्तरिक है और इर्तिफा भी मसावी है। देखो ए बी वाई कौन सा है, ये वाला है, और ए बी जेड कौन सा है, ए बी जेड ये वाला है। दोनों के कायदे क्या है, ए बी है, और इनका दोनों का इर्तिफा कैसा आएगा, मसावी आएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों मुतवाली खत के दरमियान है। कौन से दो मुतवाली खत है, ए बी और वाई जेड, इसलिए इनके इर्तिफा भी मसावी आएंगे और कायदे भी मसावी आएंगे। दोनों का कायदा क्या है, ए बी है, देखो ये ए बी और ए बी है, मतलब क्या, ये मुश्तरिक है, मसावी है। दोनों का कायदा ए बी मसावी है, यानी मुश्तरिक, ठीक है। दोनों मुसल्लस मुतवाली खुतूत, उनके ए बी और वाई जेड के दरमियान, इसलिए उनके इर्तिफा कैसे आएंगे, मसावी हैं। तो हम ये लिख सकते हैं कि ये दोनों मुसल्लसों की रकबे कैसे होंगी, मसावी हुई, यानी एरिया मुसल्लस ए बी वाई मसावी है एरिया मुसल्लस ए बी
जेड के। क्यों है? क्योंकि इनके इत्तेफाक मसावी है और कायदे भी मसावी होगी। मसावत नंबर 3। अब मसावत 1 और 2 और 3 पर गौर करेंगे हम। तो देखिए आप ए बी वाई किसकी मसावी है? ए बी जेड की। तो यहाँ पर हम ए बी वाई की जगह क्या डाल सकते हैं? ए बी जेड डाल सकते हैं, यानी ऐसे लिख सकते हैं हम। अब ये डायग्राम लिख लें अपन। मतलब 1 2 और 3 की भी, ठीक है। देखिए ए बी जेड और ए बी वाई कैसे है? मसावी है। तो अपन ए बी जेड की जगह क्या डाल सकते हैं? ए बी वाई भी डाल सकते हैं। अब इनके कीमतें लिख देंगे। इसकी कीमत क्या थी? एक्स ए बी बटे ए बी वाई की, वो है एक्स ए बटे वाई ए, ठीक है। मसला 1 और 2 की बिना इसकी कीमत क्या है? एक्स ए, और इसकी कीमत क्या है? वाई ए। इसकी कीमत क्या है? इसकी कीमत एक्स बी, सॉरी, कीमत क्या है? एक्स बी। तो एक्स बी बटे ए बी जेड की कीमत क्या है? बी जेड। यही इनको ये है अपना मुतनासिबत का बुनियादी मसला। क्या कहता है ये? अगर एक खत मुसलस के एक ज़िले के मुतवाज़ी है और 2 ज़िलों को, बाकी 2 ज़िलों को 2 मुतफरिक नुकात पर फिदा करता है, तब वो खत यानी खत है उन अज़ला को तनासुब में तकसीम करता है। यानी एक्स ए बटे ए वाई मतलब ये है एक्स बी बटे बी जेड, ठीक है।